दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अब तो समय बदल गया है। जब हम कक्षा 5, 6, 7वीं क्लास में थे तो गांव में एक मदारी आया करता था खेल दिखाने के लिए, जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से पुकारता था। किसी का नाम गब्बर था, किसी का सुल्तान था, तो किसी का जादूगर सिकंदर। तो ऐसे ही जादूगरों की भरमार है आज यूट्यूब पर। कुछ दिन पहले एक री एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का। अब वो जादूगरों की लेकिन कमी क्या है? उन जादूगरों की एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है भाई? उन जादूगरों की कमजोरी है, वो 10 लोग मिलकर तो ऐसा जादू दिखा नहीं पाते, लेकिन इतने बड़े जादू की आस सिर्फ एक स्टूडेंट से कर लेते हैं। यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था 2024, इसका हुआ था री एग्जाम। दुनिया भर के चैनलों ने एनालाइज चलाया अपने अपने चैनलों पर। मेरे भी छोटे भाई का पेपर था, मैं साथ में गया दिलवाने के लिए, तो रास्ते में चेक करता हुआ आया। 2 से 3 चैनलों पर मैंने एनालाइज देखा, तो भाई साहब उसका रिजल्ट ये था, उस एनालाइज का रिजल्ट ये था कि 4 से 5 टीचर मिलकर प्रत्येक चैनल पर 200 से अधिक स्कोर नहीं कर पा रहे थे। 200 से स्कोर अधिक नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा आंसर की आने के बाद कितने सारे क्वेश्चन गलत निकले उन लोगों के। 200 से ऊपर नहीं कर पा रहे थे। जो कराए उनमें भी गलत। बीच बीच में गुरुजी आ रहे, गुरुजी ने वो क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहे थे, उसका आंसर ये है। किस चीज के टीचर हो भाई? काहे के टीचर हो आप? अब आपसे भी गलती हो रही है तो वहां बालक एक बार ओएमआर शीट भर देगा, काट के दूसरी भर देगा क्या? आप जो काम कर रहे हो, जा रहे हो किताबों में देख देख कर फिर दोबारा से बता रहे हो। और दूसरी चीज, वो तो अलग चीज रही, मैथ में कोई भी ऐसा टीचर नहीं जिसने क्वेश्चन सॉल्व कराए हो। इसका ये है, इसका सी है, इसका डी है, बना लाए एक फर्रा आंसर लिखकर सॉल्व करके। वही हिसाब रीजनिंग में थोड़ा बहुत कराया भी है। मैथ में रीजनिंग का क्या, जो अच्छा जो टफ क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है रीजनिंग में, वो बस छुआ तक नहीं है टीचरों ने, वो बीच में एलिमिनेट कर दिया, स्किप करके अगले पे। ये हाल है टीचरों का। अब रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद फलाना इतना हमारे में सेलेक्ट हो गया, इतना हमारे में सेलेक्ट हो गया। अरे काहे के टीचर हो आप? सॉल्व तो 200 नंबर का कर नहीं पा रहे हो, हद की बात है यार। और अब वही लोग पता मेरिट क्या बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि 225 प्लस जाएगी, कोई 245 प्लस बता रहा है। अरे तुम खाक 245, आप तो 6 टीचर मिलकर 245 नहीं कर पाए हो, तो बच्चा कहां से करेगा? सोचने वाली बात है ना ये, सोचने वाली बात है, हद की बात है यार। 245 पता क्यों जा रही है? पता क्यों जा रही है? बच्चे के मन में एक डर बैठा देना कि ये यूपी पुलिस तो हाथ से गई। अब क्या है, अब फला फला गुरुजी ने आरपीएफ के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। एसएससी जीडी, जो कि पहली भर्ती क्लियर नहीं हुई है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका अलग से बैच जारी जो कर दिया है। यूपीएसआई का कर दिया है। लेखपाल का गुरुजी करने वाले हैं जल्दी। जब बच्चों को ये आस ही नहीं रहेगी कि इसमें नंबर आएगा, तो बैच तो कोई ना कोई से खरीदेगा ही भाई। हद की बात है यार। सपनों के साथ खिलवाड़, सब सपने बेचने में लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर यूपी पुलिस के लिए हिंदी कहां से पढ़ें, और मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से उसका उत्तर दिया था। आप लोग ये पूछ रहे हो कि यूपी पुलिस के लिए हिंदी का सबसे बेस्ट टीचर कौन? तो भाई मैं नाम लूँगा एग्जाम्पल विवेक सर, और यदि दूसरा नाम लिया जाए तो वह है कैरियर बिल पर जो पढ़ाते हैं अरुण सर। ठीक है, दोनों ही बहुत ही अच्छे लोगों ने टीचर उस हैं। पर कमेंट भी करे थे। उसका रिजल्ट आज देख लो भाई, एग्जाम में उस वीडियो का रिजल्ट, उन टीचरों का रिजल्ट देख लो जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे भाई। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है, आलतू फालतू का ज्ञान नहीं मिलते यहाँ। मैं अपने बारे में बता दूं भाई, नरेंद्र अत्री नाम है मेरा। यूपी पुलिस में 2 साल सर्विस कर चुका हूं। रेलवे में 10 महीने सर्विस कर चुका हूं।
ठीक है। अब दिल्ली पुलिस में 2 साल हो गए, ठीक है। लगभग मेरी 5 से 6 साल सर्विस हो चुकी है और 6 टोटल सिलेक्शन लिए हैं। 49,000 वाले में सिलेक्शन लेकर फिरोजाबाद में ट्रेनिंग करी और वहीं पर मैंने जॉब की है 2 साल। वहां के बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जानते हैं, ठीक है। देखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब कट ऑफ कितनी जाएगी और इसे गांठ बांध लेना। जिसका अगर इससे ऊपर स्कोर है, इतना स्कोर है, तो आप रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, रनिंग करना स्टार्ट कर दें। कहीं आपके साथ भी दिल्ली पुलिस वाला हिसाब हो जाए, ठीक है। दिल्ली पुलिस में इसी चक्कर में रह गए थे हम लोग, 26 जनवरी से पहले तो फिजिकल होंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये बहुत ही, ये देखो ये आंकड़े नहीं, ऑनलाइन आंकड़े इकट्ठे नहीं करेंगे, ये आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। जमीनी हकीकत के आंकड़े हैं ये, जमीनी आंकड़े हैं भाई। जमीनी आंकड़े क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके वो इंटरनेट से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, वो आपके कभी भी फिट नहीं बैठे, कभी भी। अब बता दिया फलाने सर ने, बता दिया 80 और 100, 80 और 100 के बीच मेरिट जाएगी। अब ये आंकड़े थोड़ी ना 20 नंबर का, अब आगे तो सर ने तो वही बताया था, लगभग उसके पास ही जाकर, अरे ये आंकड़े नहीं होते भाई, ठीक है। ये कोई आंकड़े नहीं होते, हम बताते हैं आंकड़े क्या होता है। जमीनी आंकड़ों से प्रेरित ये बताया जा रहा है, अगर आप यूआर से हो, अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, और अगर आप एससी से हो, क्या क्या आपकी, क्या क्या जो आपका स्कोर रहना है। देखो भाई, यदि आप यूआर से हो, रिजर्व से हो, तो आपके यदि 95 क्वेश्चन ठीक है, तो अपना भाई सिलेक्शन समझिए दोस्त। यदि आपके 95 क्वेश्चन ठीक है तो सिलेक्शन समझिए। ये ना कि मैं 110 सही है, 120 ठीक है, अब बताओ आंसर की आने के बाद, अब भी छुपाई पड़े हो ना आप लोग। मेरी जानकारी में कहीं है 117 सही थे उनके, 117 ठीक थे। अब 117 क्वेश्चन ठीक थे, अब पता चला 92 क्वेश्चन ठीक निकले हैं, 92 क्वेश्चन ठीक निकले हैं भाई। जो बता रहे थे 108 ठीक है, 103 तो हकीकत में ही सही है। उनका देखने पर पता चलता है जिनके 35 40 क्वेश्चन ठीक है निकल रहे हैं मेरे भाई। जो आंकड़े हैं जो आपके पास इकट्ठे हैं, वो वही है जो जितने अटेम्प्ट करे हैं लोगों ने। जो मान लेते हैं हम, प्रायिकता जो चलती है, प्रोबेबिलिटी है कि इतने तो सही निकल ही जाएंगे। 140 क्वेश्चन करे हैं मैंने, ज्यादा से ज्यादा 15-20 क्वेश्चन गलत मान लो। ऐसे थोड़ी ना होता है, जमीनी हकीकत कुछ अलग है भाई। आपने तो सभी अपने हिसाब से सही किए होंगे, लेकिन वहां तो सही नहीं बैठेंगे। किसी का गोला गलत गलत भरा जाएगा आपसे, किसी की सॉल्यूशन गलत होगी, किसी के जोड़ने में गलत होगा, किसी के घटाने में, किसी का मैंने तो कंफ्यूजन था, मुझे तो ये लगा, ये कर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। जो आंकड़े आपके पास है ना, वो सब क्या है, फेक है। जितने जो मान रहा है अपनी ओर से इतने हैं, ठीक है। ओबीसी के यदि आपके 90 से 92 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। और यदि बात कर दे ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एक जैसे ही लगभग रहने हैं। और यदि एससी की बात की जाए, उसके 85 के आसपास यदि किसी के ठीक है, 85 समथिंग ठीक है, 85-86 ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आपके ठीक है तो भाई आप सिलेक्शन की दौड़ में हो दोस्त, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। अपना फिजिकल स्टार्ट करिए, जब भी होगा जैसे भी होगा। ये नहीं कि जनवरी में बताया कि दिसंबर में बताया। ट्रेनिंग का जो शेड्यूल मांग लिया गया है, ट्रेनिंग के लिए उस्तादों की मांग आ गई है, लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस है ये। अभी दिसंबर जनवरी में आपके फिजिकल होंगे, बाबा ने बता दिया 6 महीने, देखो कोशिश जारी है, लेकिन अपना फिजिकल बन करके रखिए। ये जो है ना, जो ज्योतिष जो है मार्केट में, जो ज्योतिष है, उनसे बचकर रहिए भाई। उन्हें अपने सिर्फ कोर्स बेचने हैं दोस्त, उन्हें अपने कोर्स बेचने हैं और कुछ नहीं करना है। आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। कहीं जाओ, कैसे भी जाओ, खरीदोगे कोर्स। सबसे पहले ही कोर्स लॉन्च होने से पहले ही आपको 7वें आसमान पर चढ़ा दिया जाता है। आपको लगने लगता है कि बस अब की बार सिलेक्शन है, फलाया सर ने कह दिया है, अब की बार सिलेक्शन है, अब की बार कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप नहीं समझते, आपको जो गांव में कहावत है, बथुआ के पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है। भाई क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट भाई बहुत सीधा होता है, भोरा होता है, तो बहुत भोरा होता है स्टूडेंट, ऐसे ही बहकाए में आ जाता है किसी के भी, ठीक है। लेकिन ये जो है, इस चीज पर ध्यान दें आप। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप दौड़ की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन गारंटेड है।
ठीक है भाई, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।